एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की, जहां आज सुबह से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है, जिससे तापमान लुढ़ककर 9.9 डिग्री पर पहुंच गया है। नोएडा, गाजियाबाद में भी बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में कल भी हल्की बारिश हुई थी, जिसके बाद लोग भीषण ठंड से ठिठुर रहे थे, और अब आज की बारिश के बाद तो लोगों की मुसीबत और बढ़ गई। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक तेज बारिश के साथ ओले गिरने का भी अनुमान जताया है। 6 जनवरी तक दिल्ली एनसीआर पर बादल छाए रहेंगे। आज संडे है, इसलिए ज्यादा मुसीबत नहीं हुई, लेकिन कल और परसों दफ्तर का दिन होगा, इसलिए दिल्ली एनसीआर में लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम की। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से पारा तो लुढ़क ही गया, लेकिन उसके बाद हाल क्या हो रहा है वो भी आप देखिए। दिल्ली वालों की संडे की सुबह तेज बारिश के साथ हुई। दिल्ली की सड़कों पर सुबह सुबह अंधेरा छा गया था, बादल छाए हुए थे। बारिश के साथ अंधेरा और घना हो गया। दिल्ली और नोएडा समेत एनसीआर के ज्यादातर हिस्से बारिश से तरबतर हो गए। संडे है तो सुबह सुबह सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही थोड़ी कम है, लेकिन जो भी गाड़ियां सुबह सुबह सड़कों पर दिखी, बारिश ने उनकी गति धीमी कर दी है। मौसम विभाग ने आगे भी तेज बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में 3, 4 और 5 जनवरी को भारी बारिश होगी और ओले भी गिरेंगे। कल परसों यानी 4 और 5 को हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब में भारी बारिश होगी और ओले भी गिरेंगे। दिल्ली में हालांकि 1 जनवरी के मुकाबले न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सुधार हुआ है। बारिश से सर्दी बढ़ गई है। भीषण सर्दी से दिल्ली वालों का हाल बेहाल कर रखा है। सबसे बुरा हाल बेघर और बुजुर्ग लोगों का है। दिल्ली के सराय काले खां बस स्टैंड के पास बने इस नाइट शेल्टर का हाल देखिए। यहाँ ठंड से जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। 70 लोगों की जगह वाले इस नाइट शेल्टर में 150 से ज्यादा लोग सोने को मजबूर हैं। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर भी सर्दी की मार पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए किसान तरह तरह के इंतजाम कर रहे हैं। ट्रैक्टर के साथ फिट इस टैंकर को देखिए। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के लिए ठंड के मौसम में गर्म पानी का जबरदस्त जुगाड़ किया गया है। लकड़ी से चलने वाली गर्म पानी की भट्टी से ठंडे पानी से भरे टैंकर को गर्म किया जा रहा है। यही नहीं, दिल्ली में किसानों को बारिश से बचाने के लिए वाटरप्रूफ टैंक लगाए जा रहे हैं। शनिवार को हुई बारिश में किसानों का राशन पानी और काफी सामान पानी में भीग गया। दिल्ली में हुई हल्की बारिश से तापमान गिरा है, लेकिन प्रदूषण में कमी आई है। देखिए, दिल्ली में बारिश का असर सीधे तापमान पर दिखने लगा है, और आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री है, जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री के आसपास रह सकता है। दिल्ली का तापमान हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूनतम जो है 9.9 डिग्री है और अधिकतम तापमान 21 डिग्री तक रह सकता है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 16 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। और मंगलवार की बात करें, मंगलवार को न्यूनतम तापमान घटकर 11 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री तक रह सकता है। और बुधवार को न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक जा सकता है जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रह सकता है। ठंड के कपा देने वाले मैदान, पहाड़ बना बर्फिस्तान। जी हां, नए साल की शुरुआत बिल्कुल कोल्ड अटैक के साथ हुई है। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश हो रही है तो पहाड़ों पर बर्फबारी ने कहर मचाया हुआ है। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में पिछले कई घंटे से भारी बर्फबारी जारी है। लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं गाड़ियां फंस गई हैं तो कहीं पर लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर, मनाली, कुपवाड़ा, इन तमाम जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिससे 500 से ज्यादा सैलानियों की जान सांसद में फंस गई है। अटल सुरंग के दक्षिणी हिस्से पर फंसे इन लोगों को देर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया। बहुत बर्फबारी की वजह से जो है हम फंस चुके हैं। गाड़ियाँ स्लिप हो रही हैं, कोई चल नहीं पा रही। देखते हैं बहुत मुश्किलों से गाड़ियाँ चल ही नहीं पा रही, फिसल कर आ रही हैं। देखिए हमारी XUV की हालत। हिमाचल में बर्फबारी का ऐसा कहर शायद ही आपने देखा होगा।
रास्तों में फंसी सैकड़ों गाड़ियां, हर तरफ बर्फ ही बर्फ, गाड़ियों पर बर्फ, दोनों तरफ रास्तों पर बर्फ। तस्वीरें मनाली और लेह को जोड़ने वाली अटल सुरंग के दक्षिणी हिस्से की हैं। देखिए कैसे यहाँ सांसद में फंस गई जान। गाड़ियाँ स्लिप हो रही हैं, कोई चल नहीं पा रही और बर्फ है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये वसीम भाई है हमारे, ये सलमान भाई है। बहुत बुरा हाल है यहाँ, देखते हैं बहुत मुश्किलों से गाड़ियाँ निकल ही नहीं, चल ही नहीं पा रही, फिसल कर आ रही हैं। देखिए हमारी XUV की हालत। आप अटल सुरंग के दक्षिणी हिस्से और सोलांग नाला के पास बर्फ ने ऐसा कहर ढाया कि गाड़ियां घंटों तक टस से मस न हो सकी। सोलांग नाले के पास जो गाड़ी जहां थी वहीं जाम हो गई। 500 से ज्यादा सैलानियों की जान सांसद में। बुरा हाल था टनल का कि देखकर तो बंदा घबरा ही जाए कि कहाँ पर किस तरीके से पाँव भी रखना है, लेकिन उसके बाद भी टूरिस्ट खड़ी हुई थी, वो ऐसे फिसला कि वहाँ से लेके समझो 50, 60, 70 मीटर तक फिसलते चली गई गाड़ी, खाली गाड़ी। तो हमसे तो पॉसिबल नहीं होगा कि हम जाएं यहाँ से। गाड़ियों में मौजूद लोगों को भारी मुसीबत झेलनी पड़ी। हिमाचल, लद्दाख और जम्मू कश्मीर से नए साल का जश्न मनाकर लौट रहे इन लोगों का खाना पीना भी खत्म हो गया। घंटों का जाम, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर और हाड़ कंपा देने वाली ठंड। शनिवार रात 8 बजे के करीब रेस्क्यू टीम पहुंची और किसी तरह गाड़ियों को धीरे धीरे निकलवाया। 400-500 गाड़ियां फंसी पड़ी हैं, काफी 1500-2000 लोग फंसे पड़े होंगे। सब जिप्सी वाले अधिकतर पैसे मांग रहे थे, बट सब तो नहीं मगर काफी मांग रहे थे, बट ये भाई ने फ्री में हेल्प किया हमारी, इसलिए मन खुश हो गया। इनको धन्यवाद दिल से, सच्ची में बहुत दिल से हुआ यार। हम पिछले कम से कम भाई 24 घंटे से खाया नहीं है, 12-15 घंटे का फंसा पड़ा है। हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं भाई आपको। हकीकत में आप जैसे और हो तो अप्रोच नहीं किया, इन्होंने हमें खुद ही अप्रोच किया था हेल्प देने के लिए। तो हमारे लिए तो ये अभी भगवान है, से निकाल कर लाए, हम खा पी पाएंगे। हमारे लिए तो भगवान के समान भेजे गए फरिश्ते जैसे यहाँ। अटल सुरंग के बाहर बर्फ से निकलते ही इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और जमकर नाच गाकर जश्न मनाया। हिमाचल प्रदेश के मनाली ही नहीं, शिमला, लाहौल स्पीति और सिरमौर में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई। लाहौल स्पीति की ये तस्वीरें देखिए, जहां जनवरी की शुरुआत में ही सब कुछ जम गया है। जंगलों में हरियाली की जगह सफेदी दिख रही है, पेड़ पौधों पर पत्तियां तक नहीं दिख रही हैं। हिमाचल का सिरमौर शहर भी शनिवार को हुई बर्फबारी से सराबोर हो गया है। पूरे शहर पर बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। शिमला में बर्फबारी के साथ बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। शिमला की सड़कों पर छातों में लोग दिख रहे हैं। नए साल के सैलानियों की भीड़ छट रही है, लेकिन बर्फबारी से स्थानीय लोगों की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जो स्कैटर्ड प्लेसेस हैं, फ्यू प्लेसेस पे बारिश या स्नोफॉल हो सकती है, और उसके बाद 4 और 5 तारीख को जो हिमाचल प्रदेश के हाई रिचेस वाले इलाके हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का ऊपर का इलाका, शिमला डिस्ट्रिक्ट के ऊपर के इलाके और साथ में किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू के हाई रिचेस वाला एरिया, मंडी, इवन जो कांगड़ा का धौलाधार रेंज है और साथ में डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो स्नोफॉल हो सकती है। लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल रहेगी, लेकिन 1-2 स्थानों पे 4 और 5 तारीख को हैवी स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि हिमाचल प्रदेश में पूरे हफ्ते बर्फबारी जारी रहेगी। अगले 2-3 दिन तक बारिश भी होगी, जिसका असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। पिछले ही महीने शुरू हुई बर्फबारी से अटल सुरंग के आसपास जाम रोकने के इंतजाम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी ने मानो सब कुछ जमा दिया है। श्रीनगर की डल झील जम गई है, तो लद्दाख में नदी नाले बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आइस हॉकी का खुमार जोरों पर है।
पूरा उत्तर भारत सर्दी से ठिठुर रहा है, तो इसकी वजह है पहाड़ों पर हुई भारी बर्फबारी। जम्मू कश्मीर और लेह की इन तस्वीरों को देखिए। धरती की जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में हर तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी है। श्रीनगर में पारा इतना गिरा कि डल झील जम गई। लद्दाख में भी सिंधु नदी में कई जगह पानी बर्फ के टुकड़ों की शक्ल में बह रहा है। दो दिन से डल झील के पानी में हलचल थम गई है। कड़ाके की ठंड में ये झील जमकर ऐसे बन गई है मानो कांच की हो। ये खूबसूरत झील अचानक खतरनाक सी दिखने लगी है। श्रीनगर का तापमान नए साल पर लगातार माइनस में बना हुआ है। क्योंकि जब मैं यहाँ सुबह 6 बजे आया तो यहाँ पूरा डल कोहरा हुआ लगा हुआ था, आगे भी और पीछे भी लेक में सब जगह कोहरा हुआ है। अभी ये कहते हैं हम जो तिलकतुर, कश्मीरी में इसे कहते हैं तिलकतुर, ये जम जाता है, अल्लाह के फजल से जम जाता है। फिर ये जब हम हाथ में उठाते हैं तो फिर हम ये ऊपर से चढ़ाते हैं तो ये टूटे हुए होते हैं, फिर पूरे होते हैं जैसे कि शीशा टूटा हुआ होता है। कश्मीर घूमने आए सैलानियों के लिए डल झील को ऐसे देखना एक नया और रोमांचित कर देने वाला अनुभव रहा। डल झील की हाउस बोट में ठहरे कुछ पर्यटकों ने एबीपी न्यूज से अपने अनुभव साझा किए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हाउस बोट में रहने का अपना ही एक अलग एक्सपीरियंस है। प्लस डल लेक इतना ब्यूटीफुल है। प्लस हम जब सुबह उठे एक लेयर जम गया था पानी के ऊपर आइस का, तो इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और जब हम वापस हाउस बोट से शिकारा राइड करके आ रहे थे तब भी बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो कश्मीर ट्रिप में अब तक सबसे ज्यादा ठंड शायद हमें कल रात को डल लेक में लगी थी। टेम्परेचर्स वर रियली कोल्ड बट बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। फुल लेक में बर्फ जमी हुई थी। आज सुबह जब हम उठे आ रहे थे तब जब ये ओर चला रहे थे तो वो बर्फ को काटती हुई आ रही थी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साउंड, वेरी कोल्ड बट एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। कांच सी बनी डल झील पर शिकारे चलाना भी किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। ऐसे में शिकारे वाले डल झील पर जमे पानी को पतवार से काट कर आगे बढ़ते रहे। बहुत ठंड थी, ये -6 था वहाँ पे। तो सुबह जब उठे तो देखा है एकदम डल लेक पूरा बर्फ हुआ है, फ्रोजन है एकदम। तो आ रहे हैं जो शिकारा, तो वो तो बर्फ काट के आ रहे थे। सिर्फ श्रीनगर में ही नहीं, जम्मू कश्मीर के दूसरे पहाड़ी इलाकों में भी भीषण सर्दी का दौर है। पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की तस्वीरें देखिए। पारा इस कदर गिर गया है कि कम बहाव वाले नदी नाले ठोस बर्फ सी शक्ल ले चुके हैं। जिन नदी नालों में पानी का बहाव बहुत ज्यादा है उनमें पानी बर्फ के टुकड़े बनकर बह रहा है। ये लेह के बीच से बहने वाली सिंधु नदी की तस्वीर है। लद्दाख के द्रास में शनिवार को तापमान -28.2 डिग्री दर्ज किया गया, तो करगिल में पारा -20.4 रहा। लद्दाख में कड़ाके की ठंड के बाद हालात खूबसूरत भी हैं और खतरनाक भी। जहां एक तरफ बर्फ और ठंड के चलते मनमोहक नजारे देखने को मिल रहे हैं, वहीं पानी जम जाने से इंसानों और जानवरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पीने के पानी के सभी पाइपलाइन कड़ाके की ठंड में जम चुके हैं। पीने के पानी की किल्लत हो चुकी है। पानी निकालने के लिए मोटर को भी जमीन के नीचे रखना मजबूरी है। Pressure in Ladakh is -20, so you can imagine how cold it is now in Leh. So we are in a freezer. ठंड के चलते लेह और करगिल के बाजार खाली पड़े हैं और बहुत कम लोग बाजार में आ जा रहे हैं। लेह में बर्फबारी की मुसीबतें भारी हैं, तो बच्चों और आइस हॉकी के शौकीन लोगों के लिए खुशखबरी है। लेह के रेतीले मैदान जमकर आइस हॉकी के मैदान बन गए हैं। यहाँ लोग आइस हॉकी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 3 साल का है, मैं 14 साल का हूँ। मैं इधर हर रोज आता हूँ। मैं बड़ा होके आइस हॉकी प्लेयर बनना चाहता हूँ। लेह के पास करगिल में भी बर्फबारी आइस हॉकी के शौकीनों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। करगिल में कुछ स्थानीय युवकों की मेहनत से आइस हॉकी का इंडोर स्टेडियम खोला गया है, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर बड़ों तक को आइस हॉकी सिखाई जा रही है। नए साल का आज तीसरा दिन है। पिछले 3 दिनों से दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त ठंड पड़ रही है और आज की बारिश ने ठिठुरन को और बढ़ा दिया है। संवाददाता अंजलि सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रविवार सुबह से ही
दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हो रही है। इस समय दिल्ली के आईटीओ इलाके पर हम मौजूद हैं और बात करें अभी के मौसम की तो अभी झमाझम बारिश यहां पर हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि 3 जनवरी से लेकर 6 जनवरी के बीच में भारी बारिश देखने को मिल सकती है और सुबह से ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से तेज बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है और साथ ही तेज हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते मौसम में ठिठुरन भी बढ़ गई है। आज के तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, वहीं अधिकतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस का है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में ओले भी पड़ सकते हैं, ऐसी भी संभावना जताई गई है। और बात करें बारिश की तो आज सुबह तक 25.1 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है और आप देख सकते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर कई जगह थोड़ा थोड़ा जलभराव भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। बात करें अगर बारिश की जो आंकड़ा है उसकी तो 25.1 मिलीमीटर बारिश जो दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अमूमन इस समय में मौसम के इस वक्त में 1.2 मिलीमीटर बारिश ही होती है, लेकिन आज पहले ही 25.1 मिलीमीटर बारिश हो गई है और आगे आने वाले दिनों में बारिश इसी तरह से बनी रह सकती है, ऐसी संभावना जताई गई है। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और अब आपको जम्मू कश्मीर की बर्फबारी की तस्वीरें दिखाते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से जो मैदानी इलाके हैं वहां पर ठंड भी काफी बढ़ गई है और ये जम्मू कश्मीर की तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर बर्फबारी का आनंद सैलानी तो उठा रहे हैं, लेकिन बर्फबारी की वजह से ठिठुरन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, खास करके मैदानी इलाकों में। जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं बर्फ की सफेद चादर चारों ओर नजर आ रही है और जो सैलानी बाहर से पहुंचे हैं उनके लिए तो मौसम बहुत सुहावना हो रहा है, लेकिन मैदानी इलाकों में इस बर्फबारी के बाद से ठंड लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।